लेकिन लोगों सलमान खान की तरह बाल कटा के गए हो, फटी हुई पैंट पहन के गए होगे, दिनों रात झूठ बोले होगे, शराबियों के साथ बैठे होगे, सटोरियों के साथ बैठे होगे, लुच्चों के साथ बैठे होगे, ताश की गड्डियां पीसने वालों के साथ बैठे होगे, बग्गी बाग खेले होंगे, नमाजें ना पढ़ी होंगी, दूसरे की बेटियों को तका होगा, यूट्यूब पे खूब डांस देख के गए होगे। आमीना के लाल खुश होंगे देख के? अल्लाह अकबर। बताइए मुझे। फरिश्तों से कह देंगे, फरिश्तों मेरा काम था जलवा दिखाना, मैं आ गया और मेरे बारे में पूछ लिया, अब तुम जानो और ये जानो। अल्लाह खैर नहीं है, तुम जानो और ये जाने। अब अल्लाह है किसी की ताकत उनसे पंगा ले ले। लोगों नीली नीली आंखें होंगी, जमीन को चीरते हुए आएंगे अपने दांतों से, पहाड़ों की तरह उनकी आंखें होंगी, इतने खतरनाक होंगे वो कब्र में जो फरिश्ते सवाल कायम करेंगे। बहुत खतरनाक मामला होगा लोगों। वहां कोई ना होगा, वहां तो सिर्फ अगर आमना के लाल से लब किया होगा, दोस्ती की होगी, तो बस आमना का लाल ही एक वो जात है जो कह देगा फरिश्तों हट जाओ, मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसी में पावर भी नहीं यार जो कह दे ये पावर अगर है तो आमिना के लाल को, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये पावर भी नहीं है किसी को, अल्लाह ने ये पावर दी नहीं, ये पावर दी है तो मुस्तफा जाने रहमत को दी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब आए कब्र में वो निकल निकल के जो कान छिदवा कर टोप पहनते थे, जो 3-3 कलर के बाल करके बड़े झटके दे के घूम रहे थे, मौलवी की तो कोई औकात ही नहीं समझ रहे थे, मौलवी को तो बेवकूफ समझते थे। आए निकल के अब वो कब्र में, कहां चली गई उनकी दादागिरी, कहां चले गए उनके जो है पार्लर में जाके कई कलर के बाल कराना। लोगों 3 दिन के बाद ये जो चमड़ी है ना जिसमें बाल लगे होते हैं, मेरी वो बहनें भी सुने, जो बाल बुर्के के बाहर निकाल के बाजारों में बालों की नुमाइश करती फिरती हैं, अपने बालों पे स्टेट करा के गैर लोगों को अपने बाल दिखाती हैं, मेरे बालों की हाइट इतनी है। जो कई कई कलर के मेरे भाई बालों पे कलर कराते हैं, बड़े झटके मार के मांगे निकाल निकाल के घूमते हैं। सुन लो, कब्र के अंदर 3 दिन में वो खाल गल जाएगी जिसमें बाल जमा हुआ है। लोगों वो खाल गिर जाएगी, बाल तुम्हारी खोपड़ी से अलग हो जाएगा। कब्र में तुम्हारी खाली गंजी खोपड़ी नजर आएगी, उस पे बाल तो बाल, खाल तक ना होगी, खाली खोपड़ी खोपड़ी नजर आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लोगों कभी आपने देखा होगा किसी की कब्र खुल जाती है तो आपने उसकी अस्थि पंजर, उसका खोपड़ी वगैरह आपने देखी होगी यार। किसी की खोपड़ी पे फिर आपने बाल देखा? लोगों बोलो मेरे भाइयों, देखा? कभी किसी की कब्र खुल जाए 10 साल बाद 20 साल बाद, या आदमी कब्र खोदता तो बराबर में कोई पुरानी कब्र आ जाती है और वो खोपड़ी नजर आती है, तो मेरे भाइयों बाल देख रहे हैं आप, उसकी खोपड़ी पे खाल तक नहीं होती है, जमीन सब खा जाती है। कहाँ गए लोगों वो हमारी बालों की नुमाइश, कहाँ गई वो बालों को झटके मारना? ए लोगों कान खोल के सुन लो, अगर चाहता है कि कब्र में भी सोता रहूं दूल्हा की तरह, तो आमीना के लाल से मोहब्बत कर ले, फिर कब्र तेरा बाल भी बांका ना करेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, फिर तेरा कब्र में बाल भी सलामत रहेगा, कब्र में तेरी खाल भी सलामत रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तूने मुस्तफा से मोहब्बत ना की तो तेरी दौलत, तेरा पैसा, तेरा दबदबा, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, कोई चीज तेरे काम नहीं आएगी। आज नौजवानों पे जवानी क्या आ गई है, आज अल्लाह ने जवानी क्या दे दी, सुन के ही नहीं दे रहे, मस्जिद की तरफ तो रुख ही नहीं करते, फटा हुआ पैंट पहन के बालों को झटकों पे झटके लग रहे हैं। ए लोगों फैशन पे फैशन चल रहा है। अब मुझे बताओ, क्या कब्र में ये झटके और ये फैशन तुम्हारे काम आएंगे? तो जवाब मिलेगा मौलाना, कब्र में कुछ काम ना आएगा। तो मेरे नौजवान, जब कब्र में ये दुनिया के तेरे झटके काम ना आएंगे तो फिर क्यों अपने आप को हलाकत में डालता है? फिर मुस्तफा से मोहब्बत कर बैठ, खुदा की कसम मौत के फरिश्ते भी तुझे तकलीफ ना देंगे। बेशक बेशक यार, मोमिन को तो मरते वक्त भी तकलीफ नहीं देते, वो उसकी रूह ऐसे निकाल लेते हैं जैसे आटे में से बाल निकाल लिया। बेशक बेशक। हाय हाय हाय, हमारी कितनी मोहब्बत है मुस्तफा से। दिल से पूछो तो अंदर जो हमारा दिल मुफ्ती बैठा है वो बताएगा कि अगर सही पूछो तो हमने सबसे मोहब्बत की, मगर ना की तो मदीने वाले से मोहब्बत ना की। अल्लाह
अगर मदीने वाले से मोहब्बत करते तो कभी पानी खड़े होकर नहीं पीते, इसलिए कि नबी नाराज हो जाएंगे, नबी का तरीका ही नहीं है, सुन्नत के मुताबिक पीते। अगर मदीने वाले से मोहब्बत की होती तो फिर दुनिया के अंदर कभी झूठ ना बोले होते। समझ रहे हैं आप, ना बोले होते झूठ। और आज तो यार बाज आदमी यकीन मानना इतना झूठ बोल रहा है, अगर कयामत आने की होती तो खाली एक आदमी की वजह से आ जाए, इतना झूठ बोल रहा, बहुत ही झूठ चल रहा। मेरे भाइयों बड़ा अफसोस होता, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा, अब तुम देखना जितना इलेक्शन करीब आएगा इतनी झूठ ज्यादा चलेगा। अरे वोट देना तुम्हारा हक है, अधिकार है, दे दो भाई, ये सियासत पहले से चल रही है, मामला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो गुमराह करेगा, वो गुमराह जी मियाँ मस्जिद के इमाम तक को लपेट लेते हैं। अगर गरीब इमाम किसी कैंडिडेट के रास्ते से निकल गया, इमाम साहब को निकाल दियो, ये उसके यहाँ चाय पी रहे थे और अपने हाथ दोनों हाथों से लड्डू खा रहा, तो कोई बात नहीं। और इमाम गरीब फातिहा पढ़ने भी चला गया, कहेगा ये उसका आदमी है इमाम, क्योंकि मैं उसके घर जाते हुए देखा, दुआ कर रहा था, दुआ प्रधानी जीत जा, समझ रहे हैं? हाँ, प्रधानी जीतने की दुआ कर रहा है इमाम। यार इमाम का काम है बेचारे का, वो किसकी दुआ करे, क्या करेगा? इमाम का भी हक है, वोट वो भी दे सकता। अच्छा इमाम भी तो किसी एक कोई वोट देगा, है? तुम खुल के इलेक्शन लगाओ, खुल के माहौल लगाओ, इमाम चुपके भी नहीं लड़ा सकता। यार क्या जुल्म सितम है, बताइए, क्या गरीब उसका हक नहीं है? यार हक है, बात है कि नहीं, वो भी तो दे सकता। लेकिन बता किसी मस्जिद का इमाम कहते मैं खुल के उसे वोट दूंगा, खैर तो उस दिन इमामत ही खत्म हो जाएगी उसकी, है? वो अपने आप झूठ बोल रहा, लड्डू खा भी रहा, डिब्बे लेके भी आ रहा, कह रहा प्रधान जी टेंशन मत लियो, 100 वोट तो मेरी मुट्ठी में है, 100 तो अपनी मुट्ठी में बता रहा, समझ रहे हैं? अगर टेंशन मतलब सब हिसाब लगा हुआ, इतने उधर से इतने उधर से पूरा हिसाब लगा देता, और जितनी देर लड्डू खा के गया, फिर दूसरे का हिसाब लगवागा, हिसाब सबका लगवाना उसे, समझ रहे हैं? सारे का हिसाब लगवा देता। और जब वो हार गया तो प्रधान जी बुलाए कि भाई इधर तो आ, तू तो हिसाब लगवाता था कि 100 वोट मुट्ठी में, कहां गए तेरी मुट्ठी वाले? तो कहता जीते तो तुम थे, मगर उसने पैसे देके सेटिंग करके गुल्ले का बदलवा ली। अब तो तुम टेंशन मतलब, मुझे पता चल गया कहां पैसे देना पड़ते हैं, अगले बार को तुम्हारी सीट क्लियर है, मगर तैयारी अब से शुरू कर दो। वो मारता इधर उधर के लोगों, ये सब क्या मतलब है यार? एक बार वोट देना, जिसे चाहो दे दो, मगर ये सब खाना पीना ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बंद करो यार, ये गलत है यार। आज तुम ज्यादा खाओगे पियोगे तो कल को उससे काम के लिए भी नहीं कह सकते, सही बता रहा हूं मैं। और इस खाने पीने ज्यादा में अच्छा आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसलिए अच्छा तो वो है जिसके पास क्या पता पैसा नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकता, इसलिए कि तुमने इलेक्शन ही पैसे का कर दिया। तो करप्शन क्यों कर रहे हो यार? सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है भाइयों। ये सब खाना पीना मत, जिसे चाहो वोट दे दिया करो, मगर खाना पीना मत किया करो, उसके बाद में कान पकड़ के उसका काम लिया करो। अब ये तो थी दुनिया की बात, 1 मिनट की आगे मैंने बता दी, मैं तो अपनी बात कर